हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं अमित कश्यप, एसएआर ऑनलाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जीपीडीपी पर फैसिलिटेटर फीडबैक फ्रीज कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बतलाऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है gpdp.nic.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आता है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कुछ इस प्रकार से आता है, जिसमें फाइनेंशियल सेलेक्ट करना होता है। तो 23-24 हम सेलेक्ट कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जैसे आप स्कूटी असिस्टेंट है तो स्कूटी असिस्टेंट का हो, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या फिर जो भी है उनका जो पहले से ये काम कर चुके हैं तो उनका मोबाइल नंबर ही होगा। फिर उसके बाद पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमारा पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं बिहार पंचायत का नाम शो करेगा। फिर आप जो है वो आपको शो करेगा, नाम शो करेगा। उसके बाद जो आपका पद है वो आपका शो करेगा, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर तो डाटा एंट्री ऑपरेटर शो करेगा, स्कूटी असिस्टेंट है तो स्कूटी असिस्टेंट, या फिर पंचायत सचिव है तो पंचायत सचिव। यहाँ पर फैसिलिटेटर और फिर ईयर यहाँ पर आपको शो करेगा। आप चाहे तो यहाँ से चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फैसिलिटेटर फीडबैक को फ्रीज करने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीडबैक का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर शो कर रहा है पंचायत का नाम शो कर रहा है, सभा डेट शो कर रहा है, व्यूज अपडेट का यहाँ पर शो कर रहा है। चूंकि मैं पहले से कर रखा हूँ, मैं आपको बताने के लिए ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन आइकन में यहाँ पर फैसिलिटेटर फीडबैक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फॉर्म हमारा ओपन होकर के आ चुका है। तो मैं इसको बारीकी से आपको बतलाता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिएगा इसको। फर्स्ट में आपको कह रहा है यहाँ पर ग्राम पंचायत का नेम, तो आपको यहाँ से ग्राम पंचायत का नेम सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कह रहा है ग्राम सभा मीटिंग डेट आपको बोल रहा है, तो ग्राम सभा का मीटिंग डेट जो भी है वो आपको सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मीटिंग टाइप पूछ रहा है आपका। फिर यहाँ पर आपको मीटिंग टाइप पूछ रहा है, यहाँ पर सभा या फिर मीटिंग है, तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और जीपीडीपी अपडेट करने से पहले आपको विभ्रांत ग्राम सभा पर शेड्यूल डेट अपडेट करना था, तो वो आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे विभ्रांत ग्राम सभा पर आपको डेट जो है से शेड्यूल अपडेट करना है, वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ग्राम सभा का डेट सेलेक्ट करना है आपको। तो इसमें यदि अगर कोई दिक्कत आता है तो मैं आपको थोड़ा सा मीटिंग ऑनलाइन उस पर ले चलता हूँ, विभ्रांत ग्राम सभा पर, उस पर भी आपको मैं बतला देता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे मैं अभी विभ्रांत ग्राम सभा के साइट पे आया हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 तारीख का डेट जो है जीपीडीपी पर मैंने रखा था, वो भी डेट इस पर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट में स्थापना दिवस है, इसको नो करना है। और फिर ये सब देख लीजिए, हैज बीन एसडीजीपी, इसको नो करना है। थीम में आपको कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर संकल्प में देख सकते हैं, संकल्प में मैंने यहाँ पर 3 सेलेक्ट किया है एसडीजी, एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में आपको पूछ रहा है वेदर पंचायत है जे वेबसाइट, इसको अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है वेदर पंचायत भवन है इंटरनेट कनेक्शन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इतना कुछ करने के बाद सेव करना है। और इसका पीडीएफ यहाँ पर ग्राम सभा रिसोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइड में ग्राम सभा रिसोल्यूशन, यहाँ पर जाकर आपको पीडीएफ डाउनलोड करके और पंचायत सचिव महोदय से साइन करवा के फिर आपको उस पर अपलोड करना है। तो हम चलते हैं जीपीडीपी पर। तो यहाँ पर आपको अपना मीटिंग का जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मीटिंग का टाइप यहाँ पर पूछ रहा है, तो सभा जो हुआ था तो सभा होगा तो सभा कर देना है, या फिर मीटिंग होगा तो मीटिंग कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ पीपुल प्रेजेंट इन ग्राम सभा, तो कितना मतलब कि लोग वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे 200 हुए हैं तो 200 आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ एससी प्रेजेंट इन ग्राम सभा, वहाँ पर एससी कास्ट के कितने मतलब कि लोग प्रेजेंट हुए हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज डेट 70 अगर हुए हैं तो 70 यहाँ पर क्लिक कर देना, टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ एसटी प्रेजेंट इन ग्राम सभा, जो भी एसटी के मतलब कि लोग वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो वो आपको सिलेक्ट यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ एसएसजी मेंबर प्रेजेंट इन ग्राम सभा, तो एसएसजी से कैंडिडेट जितना वहाँ पर ग्राम सभा प्रेजेंट हुए उनका यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे 5 हुए हैं तो 5 यहाँ पर भर देना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ वोमेन प्रेजेंट, मतलब महिलाएं कितने वहाँ पर प्रेजेंट हुई है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे 20 हुआ है तो 20 यहाँ पर कर देना है। टोटल ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय पर यहाँ पर आपको क्लिक करने के लिए बोला है तो इसको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट पूछ रहा है एसएसजी रिगार्डिंग प्रोवर्टी इशू, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर यस अगर करते हैं तो आपको फाइल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। अगर नो करते हैं तो यहाँ पर फिर 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा है, नो एसएसजी कम्युनिटी टीम या फिर NRLM SRLM या फिर नो प्रोवर्टी। अगर ये दोनों नहीं है तो आप नो प्रोवर्टी भी दे सकते हैं, ये भी चल सकता है। फिर आपको यहाँ पर पूछ रहा है वेस्टेड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर अगर आप यस देते हैं तो फिर आपको फाइल चूज करना पड़ेगा या फिर आप नो भी दे सकते हैं। अगर यस दे रहे हैं तो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर पूछ रहा है वेदर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन वाज डिस्कसिंग इन सभा, तो यहाँ पर मतलब कि पूछ रहा है कि बेनिफिशियरी के बारे में सभा में मतलब कि डिस्कस हुआ है या फिर बातचीत हुई है, तो यहाँ पर अगर हुआ होगा तो यस कर देना है, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। चूँकि मेरे में हुआ तो मैं यस कर देता हूँ। फिर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, माउस स्क्रॉल करते हैं नीचे में तो थोड़ा यहाँ पर पूछ रहा है महिला सभा एंड बाल सभा डिटेल्स, तो आपके यहाँ अगर महिला सभा हुआ है और बाल सभा हुआ है तो आपको यस करना है। यदि अगर आप यस करते हैं तो फिर उसका टोटल डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ है तो आप नो पर भी रहने दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है बाल सभा के बारे में, तो बाल सभा में भी अगर यस करते हैं तो फिर डिटेल्स आपको पूरा देना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो डिस्कशन ऑन GPDP के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऊपर में जो भी टिक लगाने के लिए बोल रहा है तो इसमें तीनों में हम अपना कंफर्मेशन दे देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वेरम ऑफ द सभा हैज अटेंडेंट, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आपको टिक लगाने के लिए कुछ ऑप्शंस बोल रही हैं जिसको टिक लगा देना है। जैसे कोविड से रिलेशन है या फिर ग्राम सभा में GPDP से रिलेशन है, तो ये सब आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बोल रहा है अपलोडेड जियो टैग फोटो ऑफ ग्राम सभा या मीटिंग इन प्रोग्रेस, तो जो भी आपका ग्राम सभा हुआ था तो उसका एक फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे में देखते हैं तो यहाँ और कह रहा है अपलोडेड जियो टैग फोटो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड मुखिया द्वारा या फिर पंचायत सचिव द्वारा जो बनाया गया होगा GPDP के लिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यदि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मीटिंग का भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जियो टैग फोटो कंपलसरी है, वो अगर करते हैं तो बेटर रहता है मेरे हिसाब से, तो आप कर लीजिएगा इसको। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है सरपंच डिटेल्स, तो सरपंच नेम में जो आपका यहाँ पर सरपंच नेम दिया है, चूँकि हमको यहाँ पर मुखिया का ही डिटेल्स फिल करना है, तो जो आपके मुखिया होंगे उनका नाम यहाँ पर शो करेगा। और फिर यहाँ पर बोल रहा है अपलोडेड सरपंच फोटो, तो जो आपके मुखिया होंगे उनका फोटो एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो संकल्प में यहाँ पर आपको मतलब कि शो करेगा जो आप GPDP में वहाँ पर भरे थे, सॉरी विभ्रांत ग्राम सभा में जो आप लिखे होंगे वहाँ पर मैंने आपको बतलाया था। थोड़ा सा एक बार और मैं वहाँ पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप जो इंटर संकल्प में आप जो लिखे थे कि क्या क्या चीज़ कंपलसरी है, वही चीज़ वहाँ पर मांग रहा है, मतलब पूछ रहा है, वो चीज़ शो करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आप थीम सेलेक्ट किए थे वो थीम यहाँ पर आपको शो करेगा, और जो संकल्प आप यहाँ पर सेलेक्ट किए थे नो पॉवर्टी, जीरो हंगरी, क्वालिटी एजुकेशन, ये आपको शो करेगा। इतना कुछ करने के बाद आपको एक बार ऊपर से चेकआउट कर लेना है कि सब सही भरा हुआ है फिर नहीं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही आपका ये सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना GPDP का फैसिलिटेटर फीडबैक जो है फ्रीज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।